गंगा का स्नान करो, ठंडक ना आवे, माना कभी गंगा गर्म हुई नहीं तो ठंडक ही आती है। ये ज्ञान भी इतना शीतलता दे देता है, शीतल। और सतगुरु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाइन औरों की, दे दे अपना रंग। हमको अपना रंग देकर हमारे मन की, ख्यालों की तपत, दुनिया से गीदड़ आया धूप से, पानी ने उसको ठंडा किया तो अंदर से हाँ निकल। गुरु के पास हम भी संत हैं जो हमारे भीतर की बहुत गहराई में जाकर, सूर्य जहां नहीं पहुंच पाता है, ऐसे वो बोलते थे पहले, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। नहीं पहुंच पाता है कभी भी देवध्यासीयत पर गुरु सर्च लाइट बनकर हमारे भीतर तक उजाला कर, शीतलता कर देता है। और जैसे एंटर हुए थे वैसे नहीं रह पाते, वो अंदर की तपत बुझ जाती है, जन्मों की तपत बुझ कर, और हमेशा के लिए आत्म भाव में, जब तक आत्मा का भाव नहीं आया। और जो ख्याल झटपट भरे थे अंदर, कुछ न कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स भी हम रख के बैठे हैं, गलत धारणाएं रखी हुई है उनका। जब तक हमने छुटकारा नहीं पाया तो कैसे पाएंगे? बोल बोल कर, पूछ पूछ कर। पहले ये पूछना पड़ता है, बार बार पूछ के अपना अज्ञान जहां जहां छिपा पड़ा था ख्याल, वहीं से हमारी वो निकल कर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद ज्ञान ऑटोमेटिक सहज, उस दिन समझना कि हमने एंट्री ली है ज्ञान। बाकी समय मन के चादर को, मैली को धोते धोते टाइम। और आजकल तो तरीके इतने हो गए हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि तुम्हारी चादर को सफेद कर देती। पुराना जमाना अलग था, तो ज्ञान में भी तो प्रोग्रेस हुई है। सत्संग में कृष्ण ने, भगवान ने बोला था, मेरे जाने के बाद प्राय ज्ञान अलूप हो जाता है। प्राय अलूप, अलूप गुम नहीं हो जाता है, जस्ट छिप जाता है, फिर से आकर के निकलता है। लेकिन दादा भगवान ने अलूप नहीं होने दिया, ऐसा कायम रखवाया। और यही आप सम्मान की निशानी है कि सच्चा गुरु आप सम्मान करके जाता है, किसी के अधीन नहीं करके जाता है। मैं इसका आधार लेना, उसका आधार, बाकी ये सहयोग। आधार लेकर हम जो जीते थे, बाकी सब एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, एक दूसरे को उठाने वाले, ऊपर चढ़ाने वाले, प्रेम से, भाव से, साम दाम दंड भेद गुरु ऐसे कर देता है जो हमेशा कायम रखता है। गिरने से बच जाते, जो हमेशा गिर जाते थे फिर उठते थे, अब गुरु हमें गिरने नहीं देता है, हमेशा चढ़ते जाते आत्मा में, ज्ञान में। हाँ, कैचिंग धीरे धीरे होती है, नहीं हो पाती है तो सहयोगी बनकर एक दूसरे के, उदार चित्ता, मुदिता, मैत्री, करुणा, ये जो निशानियां बोली गई, वो मैत्री, एक दूसरे से मित्रता भाव। किचन में जाते हो तो कुछ किसी को आता है, कुछ किसी को नहीं आता है, प्रेम से पूछा, नम्रता से, उसने भी प्रेम से सिखा दिया। कितनी देर, कोई भी पहले से सीख कर नहीं आया है, संग में सीखा, घर के संग में, बाहर के संग में, पर प्रेम बहुत कायम काम आता है। गुरु ने प्रेम से हमें ज्ञान दिया, इतना बड़ा महान सब्जेक्ट जो बुद्धि के लेवल तक भी हमारे नहीं था, उसको गुरु ने कैसे कैसे धीरज से, अथाह अथक होकर, अथाह धीरज गुरु का हमारे, उन्होंने हमारे में डालते। 100 भूलें हुई होंगी, हमारी 1000 भूलों को उन्होंने नजरअंदाज किया। फील करते हो, करते हम भी, ये 1000, क्योंकि कैचिंग ही गुरु से हो पाए, डिफरेंस मिट नहीं पाता है।
जिस दिन डिफरेंस मिट गया, गुरु सहयोग देकर हाथ दो, हाथ नहीं दे पाते, वो हाथ लेकर भी चढ़ाता। तो हमारे अंदर के अभाव, जो फ्रस्ट्रेशंस, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मिसकॉन्सेप्ट्स डाले गए थे, एक गुरु करना चाहिए दूसरा नहीं। उधर बोला दत्तात्रेय ने कितने गुरु किए? 24 गुरु। उसको तो शर्म भी नहीं आई, उसको तो बुरा भी नहीं लगा, हर एक को अपना गुरु मानता गया। क्यों? ये भी एक बात है, एक जैसा मिस्ट्री है। दत्तात्रेय निकला था, पर उनको उनके लेवल का गुरु नहीं मिल रहा था उस घड़ी। तो बोला ठीक है, अब मैं ऐसा, जो पहले मिले हुआ मिला उससे सीखा। और कामधेनु मिली, दो चूड़ियों वाली, वो धान कूट रही है, एक चूड़ी उतार कर रखी, बोला मेरी को, चोर से सीखा। बोला कैसे? बोला ऐसे दबे पांव जाता है कि किसकी कोई भी आहट भी उसकी नहीं हुई, अंधेरे से सीखा। बोला अंधेरे को एक बड़ी नियामत है, वो सबको अंदर से अवगुण ढक देता है। गोरा होवे काला होवे, छोटा हुए बड़ा हुए, एक जैसे दिखते हैं, दिखते ही नहीं है, ढकना। तो बोला अंधेरे से सीखा ढक्कन बनना, सबके अवगुण ढक दो तो तुम्हारे गुण बढ़ते जाए, नहीं तो अवगुणों वाली नजर हो जाए। ऐसे अंधेरे से एक एक से सीख कर जा करके ढूंढ के आना 24 गुरु कौन कौन से उन्होंने किए, और मिल जाएंगे।